अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। महारानी अवंतीबाई लोधी, महारानी अवंतीबाई लोधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यूनिवर्सिटियों में भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूनिवर्सिटियों में भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। काल बंद किया जाए बिल के माध्यम से। ये जो ईसीजी बिल है ये 2012 की घटना है, जब रोहित वेमुला और पायल तनबरी को जो है वो रोहित वेमुला उस समय जो वो पीएचडी का छात्र था वहाँ मालूम है शोध कर रहा था। उस समय ने वाम से भारत मुक्ति मोर्चा ने 2012 में ऊंचे पैमाने पे उसको मुद्दा को उठाया था कि यूनिवर्सिटियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट 2012 में ये कहा था कि ऐसा और इसको ताकतवर बनाया जाए कानून कि यूनिवर्सिटियों में भेदभाव, जात पात, छुआछूत या किसी को मालूम समानता की बात हो। उस समय का जो ये मालूम है कोर्ट ने वो दिया था, वो मालूम इस समय 2026 में वो कानून बन के आया कि यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से छुआछूत भेदभाव होता है समानता की बात होनी चाहिए। उसके द्वारा ये और भी कहा गया कि इसके मालूम है अभी जाते यूनिवर्सिटियों में देखते हो आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, वहाँ देखते हैं यूनिवर्सिटियों में जात भेद आप देखते हैं मालूम है बच्चे जाते हैं तो उनका मालूम वाइवा में कहीं वो अंक काट दिया जाता है, कहीं उनको जात के नाम पे मालूम उनको कम अंक किया जाता है। तो यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से भेदभाव हो रहे उस बार जो भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये महारानी अवंतीबाई लोधी सेवा समिति जो संगठन ये चलाया जा रहा है, ये सामाजिक जागृति जो समाज में हो रहे छुआछूत भेदभाव और मालूम है दुनिया भर के जो हो रहे उस तरह को हम लोग समानता चाह रहे हैं। समान बाबा साहब ने हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया कि समानता का बात होना चाहिए और जब समानता होगी तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और आज जो ये कानून बन के आया है सरकार को दमदारी के साथ पैरवी करना चाहिए कि ये जो कानून हमारे द्वारा आया है इसको लागू कराना चाहिए। और जिस तरह से मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, सरकार चाहती तो जजमेंट देकर उसको अपनी मालूम है अपने बल से मालूम पूरी तरह से पैरोकारी करके इस कानून को लागू कराती तो आज ये धरना प्रदर्शन और मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी सरकार जानबूझ के ऐसे कानून बिल लाती है। जैसे किसानों का मुद्दा हुआ, वहाँ देख रहे हैं 7,500 किसान जो काला कानून जब आया उसमें हुआ, 69,000 जो भर्ती थी जो शिक्षकों के उसमें आया, आरक्षण पे जिस तरह से हुआ उसमें आया। आप देख रहे सारी चीज़ों पे जिस तरह से देखा जाए उस तरह से मालूम सरकार को सोचना चाहिए और केंद्र प्रदेश से सोचना चाहिए कि जो मालूम है इस समय जो हमारी सरकार है तो मालूम किसानों के हित में और यूनिवर्सिटियों में छात्रों के हित में ये सोचना चाहिए सारी बातें। जैसे वही स्वर्ण समाज इसका ईसीजी बिल का जो है विरोध कर रहे हैं और आप लोग समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सरकार जब मालूम है जनता के हित में लाई है तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं। पहली बार सरकार ने जिस तरह से मालूम ईसीजी बिल लाया उसके हम स्वागत कर रहे हैं कि मालूम है यूनिवर्सिटियों में जो जात भार भेदभाव होता है, छुआछूत होता है या हमारे मालूम गरीब और सोशल बच्चे या साहब बच्चे के कभी कभार मेधावी छात्र होकर यूनिवर्सिटियों में कहाँ से गांव से होकर यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, उनको समानता का भाव दिया सम्मान दिया जाए। उनको तो सरकार को ज़्यादा देकर गरीब बच्चों को हैं इनको बढ़ावा देना चाहिए, वजीफा ज़्यादा मात्रा में इनको देकर मालूम कि इनको भागीदारी देना चाहिए। जब हमारा समानता कब लागू होगा? जब किसान से लेकर गरीब का लेता अधिकारी का लड़का एक समानता में बैठेगा, उस हिसाब से भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। सरकार को तो इस पर बढ़ चढ़ के जो है वो लेना चाहिए कि इसको मालूम हमारा जो कानून लाए हैं तो सरकार इसको मालूम है इसको वो दे कि जो कानून लागू करे पूरे भारत में। हम उनके सरकार के पक्ष में है, उससे समर्थन कर रहे हैं सरकार के।